बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान खैरियत से और इबादतों में गुजर रहा होगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले काटते हैं तरबूज, ताकि इसको काट के फ्रिज में रख के ठंडा हो जाए। तरबूज जब भी काटे जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से काटते हैं, इसलिए कि जब तरबूज काट के फ्रिज में रखते हैं तो ये दूसरे टाइम तक ये पानी छोड़ देता है, और जब छिलके के साथ किसी बर्तन में साबुत रखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मल ताज़ा ताज़ा। तो इस जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी काट दे, बाकी छोड़ दे। और वो भी फ्रिज में पड़ी रहती है छिलके के साथ, बगैर छिलकों के भी तो ठंडी रहती है। टाइम के साथ ही काटा करें। और आजकल बड़े अच्छे तरबूज आए हुए, तो ताज़े हैं, फ्रेश और हल्के गुलाबी गुलाबी, और टेस्ट में भी बड़े मीठे मीठे हैं। तो थोड़े महंगे हैं लेकिन फिर भी रमज़ान है, एक तरबूज 3 से 4 दिन तक चल जाएगा हर किसी का, या हम कम खाते हैं। तो अब बना रही हूँ चपली कबाब। सब्ज़ प्याज ली है, ग्रीन ओनियन, ये तकरीबन 1 कप भर के इसका पानी मैंने निकाल दिया है। ये फिर पानी छोड़ देते हैं। साथ में 1 किलो कीमा और एक में 100 से 150 ग्राम फेट है। 2 अदद या 3 अदद बड़े साइज़ की नॉर्मल प्याज, और उसको भी चॉप करके चॉपर में या इसी तरह छोटा छोटा काट के उसका भी पानी निचोड़ ले। साथ में 2 टेबलस्पून अदरक, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, और टमाटर जैसे 7 अदद, उसको भी चॉप किया। लहसुन की कलियां हैं 7 से 8 अदद, उसको भी चॉप किया। ये साथ में मकई का आटा हमें थोड़ा सा चाहिए। अनारदाना 2 टेबलस्पून, धनिया 3 से 4 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ, बुना हुआ हो या कच्चा हो, लेकिन कुटा हुआ ज़रूरी होता है। और साथ में नमक हस्बे जायका, और दड़म मिर्च या कुटी हुई मिर्च 2 टेबलस्पून, 1 अदद अंडा, और ज़ीरा 2 टेबलस्पून भर के, बुना हुआ या कच्चा, लेकिन ज़ीरा चाहिए जिस तरह आपके पास अवेलेबल हो। अब सारे सब्जियों को प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज सबको थोड़े सा आस्तीन ऊपर करना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह मसल ले ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। अब अंडा डाल दे और सारे मसाले डाल दे। प्याज का सब्ज़ और दोनों ड्राई जो प्याज होता है नॉर्मल, उन सब का मैंने पानी निचोड़ के निकाल लिया था। जब भी कबाब बनाने हो कोफ्तों की तरह, सीख कबाब की तरह, प्याज का पानी निकाल लिया करें। अब ये 2 चम्मच में कॉर्नफ्लावर इसलिए डाल रही हूँ ताकि मकई का आटा कम लगे, और आजकल मकई का आटा पुराना हो गया है तो वो बाइंडिंग भी सही तरह नहीं करता। तो अगर कॉर्नफ्लावर से और अंडे से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एक तो मकई का आटा कम ही डालें। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप ब्रेड क्रम्स या ब्रेड का 1 स्लाइस में भी डालूँगी, आप लोग भी डाल सकते हैं। इसलिए कीमा बहुत ज़्यादा है, मैंने गलती से या वैसे ज़्यादा चला गया है। 1 किलो कीमा है, तो फिर ये जब किसी तवे पे या कढ़ाई पे या फ्राई पैन में जिस चीज़ में कबाब बनते हैं वो टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा मकई का आटा कम, और उसके साथ 1 अंडा और 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और 1 ब्रेड स्लाइस। और अगर ब्रेड स्लाइस और कॉर्नफ्लावर आपके पास ना हो तो मुट्ठी भर गंदम का आटा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से बेहतर है गंदम का आटा, उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। और मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डालें। हम मिर्चें कम खाते हैं। जो ग्रीन चिली थी क्रश की हुई हमारी, वो बिल्कुल मीठी थी, वो सिर्फ मैंने स्मेल के लिए डाली थी, और मज़े के लिए मैंने 2 टेबलस्पून क्रश चिली डाली थी। हमारे इलाके में हम आटा अच्छी तरह गूंद लिया मेरे बेटे ने, मेरे नहीं गूंदा, इसलिए मैं तो हाथ से कर नहीं सकती, तो बेटे से गूंदवा के उसको एक अलग बर्तन में रख दिया। अब हाथ को थोड़ा सा गीला करें पानी से, और कबाब मज़े से बना के पैन में डालते जाए, लेकिन ऑयल हल्का गर्म हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। ये देख ले, इतना गर्म होना चाहिए। हमारे इलाके में जब भी बनते हैं कबाब वो फैट में बनते हैं, तो उसका टेस्ट अलग होता है। जब हम घरों में बनाते हैं तो ज़ाहिर है हम ऑयल में बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। वो तो बाज़ार वाले तो खा जाते हैं, लेकिन घर वाले फिर नहीं खाते। लेकिन जब अगर आप लोगों के पास चर्बी वाला ऑयल हो, जिसको हमारी ज़बान में डल कहते हैं, अगर वो आप लोगों के पास अवेलेबल थोड़ा सा, तो आप ऑयल के साथ जो भी ऑयल आप यूज़ करें उसके साथ आधा ऑयल और आधा फैट वाला ऑयल डाल सकते हैं। उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, बिल्कुल खुशबू भी बाज़ार जैसी और टेस्ट भी। तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें,
और अफ्तारी में बेशक बनाएं और बच्चों को बड़े पसंद आएंगे। और अगर अफ्तारी किसी ने करनी हो तो प्लीज़ आप लोग बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। बड़ा आसान रेसिपी है। अब मज़े के लिए एक टमाटर रख दिया, लेकिन मैं टमाटर के इर्द गिर्द इसलिए थोड़ा सा अमेज़ा कर रही हूँ ताकि ये टूटे ना। वो अगर बाज़ार वाले आप लोग देखेंगे तो इसमें टमाटर ऊपर से रख के नीचे उसको धक्का दे देते हैं ऑयल में। ऑयल है या जो भी घी होता है, फैट जो होता है, वो इस वजह से कि वो तो उसको उलटना पलटना तो होता नहीं है, उसका तो बिल्कुल डीप फ्राई होता है, बड़ी कढ़ाई होती है। हम तो उस हिसाब से बनाते हैं जिस हिसाब से हम काम करते हैं। तो एक तो फ्राई पैन होता है या कढ़ाई में तो खैर ये मुश्किल से बनते हैं, तवे और फ्राई पैन पे बनते हैं, फ्राइंग पैन पे। तो हम उस हिसाब से टमाटर को इर्द गिर्द आटा थोड़ा सा लगा के ताकि बाहर ना आए। अब एक अंडा बना लिया, उसको भी इसी ऑयल में मैंने फ्राई किया, उसको निकाल के अब इसमें भी हल्का सा मैं अमेज़ा लगा दूंगी ताकि ये भी ना निकले। अंडे और टमाटर के साथ इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है और अच्छा भी लगता है। ऐसे घरों में टमाटर और अंडे कम ही डालते हैं, आटा बनाते हुए डालते हैं, लेकिन इस तरह कम डालते हैं। किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन हमें पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाएं, एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ इसको प्लीज़ शेयर करें। और कमेंट्स में बताएं अगर कोई गलती हुई हो, कोई कमी बेशी हो तो प्लीज़ बताएं, ताकि हम उस कमी को भी दूर कर सकें और फरमाइश हो तो वो भी पूरी कर सके। और ये ठंडा ठंडा तरबूज, और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सबको रोज़ों की बरकत दे दे और सबको अपने घर दे दे, सबको सबके सरों का साया सलामत रखे और हमें माँ बाप की खिदमत की तौफीक दे और हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़। अब आगे थोड़ी सी वीडियो देख ले, फिर चलते हैं वापस दूसरे पे। ये अंडे ये है खजूर, रायता और दही बहुत ज़्यादा लगता है कबाब के साथ। तो जब भी कबाब बनाए उसके साथ रायता भी, लेकिन थोड़ी सी मीठी दही। ये है हमारे कबाब बहुत मज़े के। अल्लाह हाफिज़।